जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस पीजी चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे यूजी पीजी एडमिशन 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं। बीए बीकॉम बीएससी का हो गया और या हमारा एमए एमकॉम एमएससी का हो गया। इनकी जो एडमिशन है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश में एडमिशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, आपने एडमिशन ले लिया है, आपने एडमिशन ले लिया होगा, चाहे आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने सेकंड राउंड में एडमिशन लिया हो, चाहे आपने सीएलसी राउंड में एडमिशन लिया हो, चाहे दोस्तों आपने सीएलसी सेकंड राउंड में एडमिशन लिया। अभी ये 4 राउंड हुए हैं, अभी चौथा राउंड चल रहा है जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में हमारा चलने वाला है। अब दोस्तों आपको पता है कि एडमिशन कैंसिल कैसे होगा। अगर आपको ये पता होगा तो आप करवा लेंगे। वैसे एडमिशन कैंसिल कैसे करना है, यूजी और पीजी, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया होगा किसी ना किसी कॉलेज में। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। आज के इस वीडियो हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। एडमिशन कैंसिल कैसे होगा, कॉलेज चेंज कैसे होगा, कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होगा। आपने किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया होगा और दोस्तों अब आप चाहते हैं एडमिशन को कैंसिल करवाना, ठीक है। आप क्या चाहते हैं, एडमिशन को कैंसिल करवाना चाहते हैं। वैसे दोस्तों मैंने एडमिशन कैंसिल करने के बारे में कंप्लीट एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एडमिशन कैंसिलेशन के बारे में। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया और दोस्तों आप चाहते हैं एडमिशन को कैंसिल करवाना, तो दोस्तों फिर एडमिशन कैंसिल कैसे होगा। यहाँ पर दोस्तों एडमिशन कैंसिल का सिंपल सा एक ही प्रोसेस रहेगा। अब क्या प्रोसेस रहेगा मैं आपको बताऊँ। तो आपने जिस कॉलेज में, जी हाँ दोस्तों, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है केवल और केवल उसी कॉलेज से आपका एडमिशन कैंसिल हो पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपने मान के चलिए किसी एक कॉलेज में एडमिशन लिया है और अब आपको ऐसा लगता है कि हमें इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, हमें इस कॉलेज में नहीं पढ़ना है, हमें इस कॉलेज में स्टडी नहीं करनी है, हमें किसी अदर कॉलेज में स्टडी करनी है, यानी कि हमें करनी है बी नंबर के कॉलेज में स्टडी। तो अब आप क्या चाहेंगे कि हमें बी नंबर के कॉलेज में अपना एडमिशन जो हमें एडमिशन लेना है। अब दोस्तों एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी नंबर के कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ए नंबर के कॉलेज में से कैंसिल करवाना पड़ेगा। जब आपका एडमिशन ए नंबर के कॉलेज से कैंसिल हो जाएगा ना, तो उसके बाद में फिर आप बी नंबर के कॉलेज में जाइए। बी नंबर के कॉलेज में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर से अब डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई। अभी इसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर रखी गई है, लेकिन अब इसकी लास्ट डेट को अभी 20 अक्टूबर तक किया जाएगा, ठीक है, 10 दिन और बढ़ाया जाना है। तो फिर आप 20 अक्टूबर तक यहाँ पर या जो भी लास्ट डेट रहेगी आप अपने कॉलेज से या ऑफिशियल वेबसाइट से या एसपीजी चैनल से पता लगा पाएंगे। तो वहाँ पर जाकर आप अपने कॉलेज में, जिस कॉलेज में यहाँ से, तो आपका एडमिशन हो जाएगा कैंसिल। चाहे जब एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आए थे इंस्टाग्राम पर, मेरे एक फ्रेंड है उन्होंने भी मुझे बोला था कि भैया मैंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया और बी नंबर के कॉलेज में अब मैंने एडमिशन ले लिया। जैसा आपने बताया था ठीक उसी प्रकार से मैंने प्रोसेस किया और हमारा एडमिशन कैंसिल हो गया और मुझे न्यू कॉलेज मिल गया। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना देता हूँ जिसमें सभी स्टूडेंट को इस बारे में नॉलेज मिल जाएगी कि क्या नॉलेज मिलेगी कि अपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ पर आपको कैंसिल करवाना है और नए कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है वहाँ पर जाइए और वहाँ पर कैंसिल करवाइए। कैंसिल करने का प्रोसेस कोई ऑनलाइन नहीं रहता है, ऑफलाइन ही रहता है। आपका डायरेक्ट जो कि कैंसिल होगा वो कॉलेज से होगा। इसके बाद में आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में डायरेक्टली चली जाइए, ठीक है, डायरेक्ट आपको जाना है और डायरेक्टली जा करके आपका एडमिशन हो जाएगा। बस उस कॉलेज में जो कि सीटें होनी चाहिए, वैकेंट सीटें होनी चाहिए जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो एडमिशन कैंसिल का ही प्रोसेस रहता है और एडमिशन लेने का ही प्रोसेस रहता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र, दोनों का सेम मीनिंग है। कॉलेज चेंज कैसे होगा या कॉलेज ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था दोस्तों। एडमिशन कैंसिल का प्रोसेस तो मैंने बताया था, ठीक उसी में ही मैंने इन दोनों के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व कर दिया था। अगर आपने ध्यान से सुना हुआ, मैंने बोला था कि एडमिशन कैंसिल कहाँ से होगा, आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वहाँ से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों मैंने वहाँ पर बताया था कि जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कॉलेज चेंज करना, अब देखिए कॉलेज चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। कॉलेज चेंज करने का कोई ऐसा तरीका नहीं होता है कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया और डायरेक्टली आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें, ऐसा कोई भी तरीका यहाँ पर नहीं होता है।
दोस्तों आपको कॉलेज चेंज या आपको कॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए आपने फीस सबमिट कर दी, आपका अच्छी तरीके से एडमिशन हो गया कॉलेज में, और कॉलेज आप फिर अपनी मनपसंद का नहीं लग रहा है, आपको वो कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर चेंज करने का या ट्रांसफ़र करने का केवल एक ही तरीका होता है दोस्तों। इस तरीके के अलावा कोई भी और दूसरा तरीका नहीं होता है। क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जाइए, वहाँ से अपना करवा लीजिए एडमिशन कैंसिल। ठीक है, एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा आपको, तभी आपको दूसरा कॉलेज ये चेंज होगा। आप चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जाए कॉलेज, आपका कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। यूजी के जो मध्य प्रदेश में एडमिशन हो रहे हैं, बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी, वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, ट्रांसफ़र या दोस्तों ट्रांसफ़र उस केस में होता है जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है या दोस्तों उस कॉलेज में सीटें खाली होती हैं एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, तो ही होता है। लेकिन अभी आप अगर ट्रांसफ़र करवाना चाहेंगे तो ट्रांसफ़र नहीं होता है। यह ट्रांसफ़र उस स्थिति में होता है आपके माता पिता की गवर्नमेंट जॉब है और वो अदर जो कि ज़िले में चले गए हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में चले गए हैं, तो फिर आपका उस स्थिति में ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन इस स्थिति में यहाँ पर अभी ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। अगर वाकई में आपको अपना एडमिशन चेंज करना है, अपना कॉलेज चेंज करना है वाकई में, तो फिर अभी आपको केवल आपके पास में एक ही सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अलावा आपके पास में और कोई सॉल्यूशन नहीं है, और इस सॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प भी मिली है। और मैंने अभी भी आपको बताया, इंस्टाग्राम पर 8 से 10 कमेंट आए थे मेरे पास में, और उन्होंने बोला था कि हमने पहले कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र करने के लिए हमने पहले ये किया था कि हमने अपना एडमिशन कैंसिल करवाया था, उसके बाद में हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था उस कॉलेज में डायरेक्टली हम गए थे और हमारा एडमिशन हो गया था। तो अब वाकई में अगर आपको कॉलेज चेंज या वाकई में आपको अपना कॉलेज ट्रांसफ़र करना है, तो बस आपके पास में एक ही सॉल्यूशन है। और क्या सॉल्यूशन है वो, कि आपको सबसे पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करवा लीजिए, और उसके बाद में दोस्तों आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में डायरेक्टली आप जाइए और अपना एडमिशन करवा लीजिए। अभी दोस्तों आप जल्दी चले जाइए। यहाँ पर अभी आपको पता होगा, मैंने अभी भी आपको बताया था कि हमारा सबसे पहले कौन सा राउंड हुआ था, फर्स्ट राउंड हुआ था, इसके बाद में हमारा सेकेंड राउंड हुआ था, और इसके बाद में हमारा सीएलसी राउंड हुआ था। और जो सीएलसी राउंड है, ये तीनों राउंड कब समाप्त हो गए थे? 30 सितंबर को समाप्त हो गए थे। और इसके बाद में फिर एक नया राउंड आया है जिसका नाम रखा गया था सीएलसी सेकेंड राउंड। कौन सा राउंड रखा गया? सीएलसी सेकेंड राउंड, जो कि 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में चलने वाला है। और दोस्तों इस राउंड को अभी आगे बढ़ाया जाएगा, जिसका नाम कर दिया जाएगा दोस्तों सीएलसी थर्ड राउंड, और इसकी डेट 10 अक्टूबर से शायद 20 अक्टूबर तक की जा सकती है। यानी कि और एक राउंड और आगे बढ़ाया जा सकता है सीएलसी फोर राउंड, जिसको यानी कि हम कह सकते हैं इसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि 30 अक्टूबर तक आप अपनी कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो बस एडमिशन कैंसिल, कॉलेज चेंज या कॉलेज ट्रांसफ़र करने का बस यही सॉल्यूशन है, और कोई भी अभी इस टाइम पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको वाकई में एडमिशन कैंसिल करवाना है, वाकई में कॉलेज चेंज करना है, वाकई में कॉलेज ट्रांसफ़र करना है, तो बस आप अपना एडमिशन कैंसिल करवा लीजिए। और आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में अगर सीट खाली होंगी तो आपका एडमिशन हो जाए। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आप एडमिशन कैंसिल तभी करवाइए, क्या दोस्तों, आप अपना एडमिशन कैंसिल तभी करवाइए जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं। मान के चलिए, देखिए ज़रा ध्यान से समझना, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। आप ए कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अब दोस्तों आप बी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आप ए कॉलेज से एडमिशन कैंसिल तभी करवाइए जब बी कॉलेज में आप चेक कर लीजिए कि इस कॉलेज में हम जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्स में वाकई में सीट है या नहीं है। अगर वाकई में सीट है तो आप फिलहाल जल्दी से यहाँ पर कैंसिल करवा कर यहाँ पर ट्रांसफ़र ले लीजिए, यानी कि एडमिशन ले लीजिए। अगर यहाँ पर मान के चलिए आपने क्या किया, जल्दी में आपने क्या किया कि आपने एक कॉलेज में एडमिशन लिया था और एक कॉलेज से एडमिशन कैंसिल करवा लिया, आप दोस्तों बी नंबर के कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ पर दोस्तों आपको कोई सीट ही नहीं है, तो फिर आप यहाँ से भी गए, वहाँ से भी गए, पूरी साल से गए, आपका एडमिशन ख़त्म और 1 साल ख़त्म, सब खत्म हो जाएगा। तो पहले आप अपना एडमिशन कैंसिल तभी करवाइए जब आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज में चेक कर लीजिए कि वाकई में सीट है या नहीं है। अगर सीट होंगी तभी आपको एडमिशन मिलेगा, अन्यथा आपको किसी भी स्थिति में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। अब दोस्तों वाकई में जो सीट हैं वो कैसे चेक करनी है, वो आप दोस्तों ई प्रवेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, अपनी वैकेंसी सीट चेक कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, आप सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको SBG चैनल के वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन समझ में
में आ गई तो वीडियो को शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो कर लेना है। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर डीएम की तरफ पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को यहीं पर करते समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।